नमस्कार स्टूडेंट, आपके साहिल सर फिर आपके साथ एक बार आपके सामने। जैसा कि मैंने बोला था इंग्लिश चैप्टर को भी मैं लेके आऊंगा, तो उस इंग्लिश चैप्टर में इंग्लिश ग्रामर भी उसी का एक हिस्सा है। तो आज इंग्लिश ग्रामर के सबसे फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। देखिए सेंटेंस जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो सारे इंग्लिश का जितने भी इंग्लिश बुक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर है, वो सब जो होते हैं वो सेंटेंस के ही बने होते हैं। तो इसीलिए ये एक बेसिक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक नॉलेज है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी पे बेस्ड सब कुछ आता है। बाकी इसमें बहुत ऐसे बातें होंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, सो प्लीज लिसन एंड वॉच वेरी केयरफुली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट लेसन, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सेंटेंस होता क्या है और इस सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। काइंड्स तो इनके होते ही हैं, काइंड्स बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सेंटेंस के भाग को देखते हैं। देखिए उससे पहले भी, सेंटेंस से पहले भी कुछ बहुत इजी टॉपिक है जिसको मैंने नहीं लिखा है और नहीं दिया है। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट आएगा तो मैं इससे भी एक बेसिक जो चैप्टर है मैं उसको डील करूंगा। वो जीरो लेवल का था, ये एक जीरो लेवल से जो फर्स्ट सीढ़ी है ये है, तो जीरो लेवल मैंने छोड़ के एक फर्स्ट सीढ़ी को मैंने देखा है। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर जीरो लेवल का भी चैप्टर डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगा। जीरो लेवल पे थोड़ा अगर देखेंगे तो वी नो दैट कि जितने भी इंग्लिश जो है बुक्स हैं वो लेटर से बने होते हैं। लेटर, आखिर लेटर होता क्या है, तो ये A to Z, ठीक है, मीन 26 अल्फाबेट 26 होते हैं और उसमें A B C D F दैट इज द लेटर। यही लेटर से बनता है वर्ड, ठीक है। जैसे ये लेटर अगर A B C D ये सब लेटर हो गया और इसी लेटर से मैंने एक वर्ड बना दिया A N T, दैट इज द लेटर A, लेटर N और लेटर T टू मेक्स N, और यही वर्ड से सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, ठीक है। और इस सेंटेंस के बाद हम लोग का आता है स्टोरी। क्या बनता है? स्टोरी, ठीक है। और यही है स्टोरी सारे बुक्स में पाए जाते हैं। दिस आर द एक चेन ऑफ द इंग्लिश लेटर, यह इंग्लिश लेटर का एक चेन होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन सेंटेंस। तो सेंटेंस लगभग सारे बच्चों को पता होगा। सेंटेंस क्लास 3 क्लास 4 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, बट व्हेन वी आर ग्रो अर्लियर, जैसे ही हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम लोग का कुछ जो वर्ड्स होता है वो मॉडिफाइड होता है और थोड़ा सा इजी से हार्ड की तरफ जाता है। सो इस सेंटेंस को देखिएगा मेरा बनाया हुआ। सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सभी जगहों पे सेम मिलेगा। A sentence is a group of word, यानी शब्दों का समूह, वाक्य। इसको सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य। A sentence is a group of word, शब्दों का समूह, put together in a certain order, जिसको एक सार्थक समूह में रखा जाता है, जिसको एक सार्थक समूह में रखा जाता है, giving complete and accurate sense, जो एक पूर्ण, कंप्लीट का मतलब पूर्ण और एक्यूरेट का मतलब शुद्ध, ठीक है ना, मतलब सही, जो पूर्ण और सही तर्क या फिर अर्थ को देता हो। मतलब वाक्यों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जो एक पूर्ण और सार्थक अर्थ को प्रस्तुत करता हो, एक तर्क देता हो, उसे हम लोग वाक्य बोलते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स put together in a certain order giving complete and accurate sense is called sentence. सेंटेंस के बारे में बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, बहुत ही सुटेबल और अति इजी टू स्पोकन इन योर स्पोकन इंग्लिश, आसानी से बोलने वाला। हम लोग ये सब बात हमेशा बात करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज भगवान कहां से उगते हैं? कहां से उगते हैं? तो पूरब से उगते हैं। अगर ईस्ट के जगह पे वेस्ट कर दिया जाए तो क्या ये एक एक्यूरेट सेंस देगा? क्या नहीं देगा। तो इसीलिए इस एक्यूरेट वर्ड को लिखा गया है। अगर हम लोग वेस्ट यहां डालें तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, लेकिन ये एक्यूरेट सेंस नहीं देगा। तो ये कहीं कहीं पे ये वर्ड नहीं रहता है, बट इन माय मॉडिफिकेशन, इन माय इंग्लिश ग्रामर, इन माय नॉलेज एक्यूरेट वर्ड आना बहुत जरूरी है।
एक सही सेंटेंस को देखने के लिए। बस एक जस्ट एग्जांपल है आप लोग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, नॉट इन वेस्ट, बट यहाँ पे द सन सेट इन द वेस्ट हो सकता था, अगर एक्यूरेट सेंटेंस में हम लोग एक्यूरेट सेंस में बात करें तब। February is the shortest month of the year. Definitely फरवरी में 28, 29 होता है, जो पूरे सालों का महीना में सबसे कम दिन होता है। तो फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगर मैं यही मार्च कर दूं, मार्च इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, क्या ये सही है? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ओके, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। बाबू, ये जो हवाई जहाज है ये हवा में उड़ता है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन इस एयर को वाटर में मैं बदल दूं तो क्या ये सही तर्क देगा? An aeroplane flies in the water, एकदम गलत। That's why the accurate sense is the very essential for the एक complete sentence के लिए। Is that clear? चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा। So अब ये जो सेंटेंस है इसमें बहुत सारी चीज मिले हुए हैं। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कंप्लीमेंट है जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसके दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज द वन इज सब्जेक्ट एंड द अनदर वन इज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में उद्देश्य। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। और प्रीडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सेंटेंस सब्जेक्ट को बोलते हैं, सेंटेंस के टू पार्ट, द वन इज सब्जेक्ट, द अनदर वन इज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलते हैं और प्रीडिकेट को विधेय बोलते हैं। सो हम लोग सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है? द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड। सब्जेक्ट ऐसे शब्द या शब्दों को रखता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। याद रखिएगा, सब्जेक्ट उद्देश्य वैसा होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो क्या होगा? और थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये ही के लिए आया है, ये स्लेप्ट। अब देखिएगा ये सोया कौन था? अगर बात करें तो वह सोया था। ठीक है ना? तो अगर ही स्लेप्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है यहाँ पे? ही मतलब वह के लिए कौन सोया था? वह सोया था। दूसरा चीज में बर्ड्स फ्लाई, तो चिड़िया उड़ती है। तो कौन उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। यहां से एक वर्ड भी आया हु। जब भी अगर हम हु करेंगे, हु फ्लाई, देन बर्ड्स फ्लाई। तो एक यहां से हम लोग को आंसर भी मिलता है। तो ये जो पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट। इन द थर्ड एग्जांपल, माय फ्रेंड रोट इट, मेरे दोस्त ने ये लिखा है। ठीक है, तो माय फ्रेंड रोट इट, तो ये टू पार्ट में बदला। ये जो माय फ्रेंड है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये द अनदर वन इज प्रीडिकेट, क्योंकि लिखा है। कौन लिखा है? मेरे दोस्त ने लिखा है। हु रोट दिस? माय फ्रेंड रोट दिस। तो ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है जो समझने के लिए इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सेकेंड भाग में देखते हैं, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब मैंने बताया विधेय। तो ये हम लोग को बताना चाह रहा है, द प्रीडिकेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सीधे इसका ऑपोजिट, प्रीडिकेट उस बात को रखता है, इस भाग को रखेगा कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा हो। किसके बारे में कुछ बोल रहा हो? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा हो। ठीक है, यहाँ पे जो बात आएगा वो सब्जेक्ट के बारे में होगा। जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग प्रीडिकेट बोलते हैं। और जो बात बोला जाए, किसके लिए बोला जा रहा है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, द बुक्स आर न्यू। क्या न्यू है? व्हाट आर न्यू? द बुक्स आर न्यू। ये बुक्स हो जाएंगे सब्जेक्ट और आर न्यू हो जाएगा प्रीडिकेट।
टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। हु वाज अ ग्रेट पोएट? टैगोर। टैगोर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और देखिए एक महान कवि थे, कौन थे? टैगोर। तो ये हो जाएगा प्रीडिकेट। किसके बारे में ये बोला जा रहा है ना? एक महान कवि थे, बात आ रहा है ना? महान कवि थे, कौन थे? तो टैगोर थे। तो ये बात एकदम दिमाग में गांठ बांध के कर लीजिएगा कि अगर किसी के बारे में कुछ बोला जाए तो वो बोला हुआ जो बात होगा वो प्रेडिकेट होगा, और जिसके बारे में बोला जाए जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे डू योरसेल्फ में करने वाली बातें हैं, मैं बता देता हूं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख के दीजिएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर हम लोग जरूर आपको ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हरी सिंग्स, इसमें क्या करना है? सर्किल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हरी सिंग्स, समायना रीड्स इट, डॉग्स बार्क एट नाइट एंड एक्स इज देयर, आई एम अ बॉय। ठीक है, ये पांच सेंटेंस मैंने दिया है जिसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। दूसरी चीज, अभी जस्ट ये दोनों में हम लोग मैच कर रहे हैं, ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है कि सेंटेंस का जो सबसे पहला भाग होगा वो सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस का सबसे पहला भाग सब्जेक्ट होगा। ठीक है बाबू, सेंटेंस में वर्ब के पहले आने वाला जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। तो एक वर्ड का का मतलब अगर मैंने बात किया ही स्लेप्ट, तो देखिए ये केवल एक वर्ड का है सब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? बर्ड फ्लाई देखिएगा एक वर्ड का है सब्जेक्ट, बट माई फ्रेंड रोट इट, माई इज अ वर्ड एंड फ्रेंड इज अनदर वर्ड, दैट इज सब्जेक्ट। यहाँ दो वर्ड का भी हो गया, तो जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो एक वर्ड या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। सेम चीज प्रेडिकेट में आते हैं। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब के साथ आएगा। देखिएगा द बुक्स आर न्यू, आर क्या है? वर्ब है, कैसा वर्ब? एक्सिलरी वर्ब। वाज क्या है? वर्ब है, कैसा वर्ब? एक्सिलरी वर्ब। तो टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर सब्जेक्ट है एक वर्ड का, द बुक्स सब्जेक्ट है, द आर्टिकल आ गया, बुक्स आ गया दो वर्ड का। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया पीछे से। तो यहाँ पे प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। कैसे? तो यहाँ देखिएगा बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई तो केवल एक ही वर्ड है, और द बुक्स आर न्यू, द आर न्यू ये दो वर्ड है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी क्लियर हो रहा है। ये सब नोट में माइंड में नोट करते जाइएगा, और नहीं तो फिर कॉपी में राइट डाउन भी कर लीजिएगा कि प्रेडिकेट नोट पॉइंट 1 में कर लीजिएगा, प्रेडिकेट एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब के साथ आएगा, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब के साथ आएगा। ठीक है, ये आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो क्लास में हम लोगों ने आज देखा सेंटेंस और इसके पार्ट। कोई डाउट? if you have any doubt then please comment me in your comment box, ask me in your comment box. Okay, thank you student, bye bye, we'll meet very soon with the next part.